पत्नी की इज्जत कीजिए, माताजी की इज्जत कीजिए, छोटी बहन की इज्जत कीजिए, भाइयों की इज्जत कीजिए, पड़ोसी की इज्जत कीजिए, मित्रों की इज्जत कीजिए, समाज की इज्जत कीजिए। आप दूसरों का सम्मान करना सीखेंगे तो आपका अहंकार गल जाएगा। अगर आपका अहंकार गल गया और दूसरों को सम्मान देना शुरू कर दिया तो आप देखना उस सम्मान की प्रतिक्रिया क्या होती है। आप जितना सम्मान दूसरों को देंगे उससे असंख्य गुना सम्मान आपके हिस्से में आएगा और फिर आप सम्मान की कमी अनुभव नहीं करेंगे। फिर आपको यहाँ से ये ऐसा नहीं बदल सकते, आप बदलिए। आप उज्जवल भविष्य की उम्मीदें कीजिए। आप एक अक्सर कल्पना करते रहते हैं हमारा भविष्य ऐसा ख़राब हो जाएगा, अमुक आदमी ये नुकसान पहुंचा देगा और ऐसी मुसीबत आ जाएगी, हमारा बच्चा कुपात निकल जाएगा। आप क्यों ऐसी कल्पना करते हैं? वास्तविकता थोड़ी है कोई, आपने कल्पना कर रखी है। भय की कल्पना है, आशंका की कल्पना है, चिंता की कल्पना है, हैरानी की कल्पना है, बुढ़ापे की कल्पना है, मौत की कल्पना है। आप क्यों करते रहते हैं? उज्जवल कल्पना आप करना नहीं आता। आप विधायक विचार नहीं कर सकते, आपको निषेधात्मक विचारों को हटाना नहीं आता। आप विधेयात्मक विचार शुरू कीजिए और खुशी से रहना सीखिए। यहाँ से आप जाएं तो कभी आपके मन में ये विचार आया कि हमारी मौत हो जाएगी और हमारा शरीर चला जाएगा, आप ऐसा निश्चयात्मक विचार मत कीजिए। आप दूसरे ढंग से विचार कीजिए, हमारा नया जन्म मिलेगा और हम दूसरी माँ की गोदी में खेलेंगे और माँ का दूध पिएंगे और उछलते कूदते फिरेंगे और फिर हम बड़े हो जाएंगे, स्कूल जाएंगे और हमारी फिर नई शादी होगी। ये कल्पना क्यों नहीं करते? सुनहरी ख्वाब देखना नहीं आता, सुनहरी सपने सजाना नहीं आता। आप सुनहरे सपना से सजा कीजिए। निराशा के विचार, खींच के विचार और चिंता के विचारों से अपने आप को छुड़ा लीजिए। आप अच्छी से अच्छी उम्मीदें कीजिए, लेकिन साथ साथ में आप भूल मत जाइए। बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार रहिए। दोनों बातों के लिए समान रूप से आपको पैर बढ़ाने हैं। जहाँ उज्जवल भविष्य की संभावना है वहाँ ये भी संभावना है कि आपके परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाए और आपको मुसीबतों में पड़ना पड़े और जो आपने सपने संजो करके रखे हैं वो मटिया मेट हो जाए। आप उसके लिए भी तैयार रहिए, दोनों तरीके से तैयार रहिए। अगर आप बुरे भविष्य के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो आपको हिम्मत टूट जाएगी। एकाएक कोई मुसीबत का दिन आ गया तो आपके सब धज्जे बखर जाएंगे। आप बुरी से बुरी मुसीबतों की तैयार रहिए और अपने आप को इतना समर्थ और स्वावलंबी बना रखिए किसी भी खतरे के समय पर आप अपने पैरों पर खड़ा रह सकें। इतने आप शूरवीर बनिए, इतने आप बहादुर बनिए। आप उदार तो बनिए पर जागरूक रहिए। दूसरों के साथ साथ में उदारता बरतने के लिए तो मैं कहता रहा हूँ और मैंने कहा है हर एक की सेवा और सराहत कीजिए, लेकिन आप भूलना मत, ये भूलना मत, आपको जागरूक भी रहना है। और जागरूक नहीं रहे और आप उदार ही बनते चले गए, सेवाभावी ही बनते चले गए तो आपकी भ्रमणसाहत का लोग बुरी तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और आप उनके शिकार बन जाएंगे, दुष्टों के शिकार बन जाएंगे। उदारता तो कीजिए, सहायता तो कीजिए, पर ये विचार को मत भूलिए कहाँ उदारता करनी है कहाँ नहीं करनी है। जहाँ ज़रूरत हो वहीं उदारता कीजिए, जहाँ ज़रूरत न हो आप हाथ सकोड़ सकते हैं और निष्ठुर भी बन सकते हैं। हर एक के साथ उदारता नहीं, ये कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक को देखिए, हर व्यक्ति को देखिए, हर परिस्थिति को देखिए। हर काम में सहयोग देना कोई ज़रूरी नहीं, हर आदमी की सेवा करना कतई ज़रूरी नहीं है। केवल जो श्रेष्ठ है उसी की सेवा कीजिए, जो सत्प्रवृत्तियाँ उन्हीं में सहयोग दीजिए। कोई भी चंदा मांगने आएगा हम दे देंगे नहीं, ऐसा मत कीजिए। कोई भी भिखारी आएगा हम हर एक को रोटी देंगे, ऐसा मत कीजिए। आपकी उस रोटी को पा करके उनकी ही हरामखोरी और दूसरी बुराइयाँ बढ़ेंगी। इसलिए आपको जागरूक भी रहना चाहिए। आपको उदार जहाँ बनना है, सेवाभावी बनना है, वहाँ संघर्षशील भी बनना है। आप लड़ाई से इनकार मत कीजिए। आप लड़ाई से इनकार कर देंगे तो मच्छर आपको खा जाएंगे, फिर आपको मक्खियाँ निगल जाएंगी, फिर आपको पिस्सू जिंदा नहीं रहने देंगे, फिर आपको खटमल किस तरीके से चैन लेने देंगे। सिर में घुसे हुए चूहे आपको किस तरीके से हैरान नहीं करेंगे। चूहे आपके सारा अनाज खा के ख़त्म कर देंगे। फिर पिस्सू और कीटाणु जो आपके शरीर में घुस जाते हैं और तपेदिक जैसी बीमारियां कर देते हैं, अगर उनसे लोहा नहीं लेंगे तो कैसे बात बनेगी। तो आप यहाँ से जब जा ही रहे हैं तो आप संघर्षशील भी होकर के जाइए, शूरवीर भी होकर के जाइए। उदार बनिए, संयमी बनिए, सज्जन बनिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छे काम कीजिए। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, आपका सज्जनता काफ़ी नहीं है। आप सज्जनता के साथ में शूरवीरता का भी जुड़ा रहना ज़रूरी है। आपको संघर्षशील भी होना चाहिए, आपको प्यार करना आना चाहिए, पर लड़ना भी आना चाहिए। जो आदमी लड़ नहीं सकता वो प्यार भी नहीं कर सकता, जो प्यार कर सकता है वो लड़ भी सकता है। क्यों? उसमें प्यार में हित साधन जुड़ा होता है। हित साधन जिसमें जुड़ा हुआ नहीं है वो कैसे प्यार हुआ है।
तो प्यार तो हो ही नहीं सकता जिसमें हिस्साधन जुड़ा हुआ नहीं है। और हिस्साधन के लिए ज़रूरी नहीं है किसी की हाँ में हाँ मिलाया जाए या दूसरे आदमी जो चाहते हैं वही किया जाए। ये हो सकता है कि हित चाहने के लिए किसी आदमी को ठीक उल्टा व्यवहार करना पड़े। मसलन बच्चे के हाथ में फोड़ा हो गया है तो माँ के लिए संभव है कि इसको डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए ले जाए, और बच्चा मना करता रहे नहीं हमारा ऑपरेशन मत कराइए, तो भी माता उसको बहका करके फुसला करके अथवा दबाव दे करके अगर फोड़े का ऑपरेशन करा देती है तो ये अच्छी बात है, इससे उसका हाथ गलने से बच जाएगा। फोड़े का ऑपरेशन नहीं कराया होता तो फोड़ा सड़ता सारे हाथ को ही ख़राब कर सकता था। इसीलिए दूरदर्शिता का तकाजा ये है, दूरदर्शिता का तकाजा ये है कि आप केवल न्याय को समर्थन दीजिए, उचित मत दीजिए, लोगों की खुशामद मत कीजिए, लोगों की इच्छाओं पर ध्यान मत दीजिए। लोग क्या सलाह देते हैं आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा।